एक उपनिषद है, आई थिंक दर्शन उपनिषद है शायद। उसमें कई सारी बातों के दो तल पे अर्थ बताए गए हैं, जिसमें से धृति के बारे में कहा गया है, धृति भी दो तल पे होती है। एक तो हम जब बिल्कुल स्थूल होते हैं तो हम अंट संट बातों के लिए जिद में आ जाते हैं, डिटर्मिन्ड हो जाते हैं अननेसेसरीली। वो बहुत गड़बड़ धृति है, उसको त्यागना चाहिए। किंतु जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हैं कि कृष्णत्व स्त्रीणता में भी है, और कृष्ण तो बिल्कुल डिक्लेरेशन दे रहे हैं ऑफ फेमिनाइन क्वालिटीज। उन क्वालिटीज को फेमिनाइन कहा जाता है जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें फ्लो होता है, जिसमें नर्चरिंग एबिलिटी होती है, एम्पथी होता है। नहीं तो आप कुछ याद करना चाहेंगे और वो आपको याद ही नहीं आएगा। कई बार होता है कि हम बोलते हैं और अचानक से कुछ निकल जाता है, फिर लगता है अरे मुझे इस बात का तो कॉन्शियस था ही नहीं, मेमोरी। वेयर डिड इट कम फ्रॉम? दैट्स बिकॉज यू वर टोटल इन दैट मोमेंट। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल while. Become aware of your thoughts and park them somewhere for a little while. Surrender them to the higher power. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को, स्वागत है। अध्याय 10 में है हम लोग। लगभग इसके अंत के कुछ 10-11 श्लोक रह गए हैं। चलिए 34 में हम प्रवेश करते हैं। हाँ जी। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मृत्यु सर्वहरः च अहम, तो सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु मैं हूं। उद्भव च भविष्यताम, उद्भव इज उद्भूत होना, और द ओरिजिन किसका क्या उद्भूत होगा? जो भविष्य में आएगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। भविष्यताम कीर्ति, कीर्ति ही श्री वाक च नारीणाम। कीर्ति को बहुत लूजली इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं फेम, बट इट्स नॉट रियली फेम, इट्स मोर देन दैट। श्री prosperity, vak speech, naridam the feminine qualities, smriti medha dhriti shama memory, intelligence, courage, forgiveness. And I am all seizing death and the origin of those that are yet to be. Of the feminine qualities, I am fame, prosperity, fine speech, memory, intelligence, courage, and forgiveness. Actually, Dhriti ka courage is a very loose translation, I understand. Dhriti is more about determination. एक उपनिषद है, आई थिंक दर्शन उपनिषद है शायद। उसमें कई सारी बातों के दो तल पे अर्थ बताए गए हैं, जिसमें से धृति के बारे में कहा गया है,
धृति भी 2 तल पे होती है। एक तो हम जब बिल्कुल स्थूल होते हैं तो हम अंट-संट बातों के लिए ज़िद में आ जाते हैं, डिटरमिन्ड हो जाते हैं अननेसेसरीली। वो बहुत गड़बड़ धृति है, उसको त्यागना चाहिए। किंतु जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हैं, तो भी आपको एक धृति की आवश्यकता पड़ती है। खास करके आरंभ में, जब आप फ्लो नहीं करना जानते हैं, जब आपके ऊपर जो सामाजिक फ्लो है, उसका दबाव ज़्यादा है, जब आपकी वृत्तियाँ अभी बहुत गहन हैं और उनका पकड़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो आपको धृति चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, ये कहने के लिए कि अच्छा, मैं जीभ की दास बन रही हूँ, नहीं मैं ये नहीं खाऊँगी। अच्छा, मेरे शरीर को इतने सारे आराम की इच्छा हो रही है, अच्छा मैं ये नहीं करूँगी। Why? Then you are training your mind and body to be on the spiritual path. अन्यथा आपका मन और बुद्धि आपको हमेशा मन और शरीर आपको सदा कंफर्ट की ओर पुल करता रहेगा, एंड इट विल नॉट अलाउ यू टू मूव ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो वहां भी एक धृति है जो कि आवश्यक है। नाउ लेट्स कम टू दिस। इसमें क्या कहते हैं? मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। कृष्ण जो पालनहर्ता हैं, जिनको सस्टेनेंस का रूल दिया गया है, विष्णु इज नोन फॉर सस्टेनिंग द वर्ल्ड, है ना? ब्रह्मांड को चलायमान रखते हैं, और कह रहे हैं कृष्ण कि मैं मृत्यु हूं। जीवन कितना सच है उसका पता नहीं, किंतु मृत्यु तो सत्य है। और जीवन का इस पृथ्वी पर आते ही, द मोमेंट देर इज लाइफ, मृत्यु गारंटीड हो गई। आपको जीवन भर में और कुछ मिले ना मिले, किंतु एक दिन शरीर की मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी, जिस प्रकार शरीर की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण को जरा भी संकोच नहीं है ये कहने में कि मैं मृत्यु हूं। मृत्यु जो कि हमारे लिए भयावह है, मृत्यु जिससे हम भागते हैं, जिसके बारे में हम बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके बारे में हमारी बड़ी धारणाएं हैं कि वो बहुत कुरूप है, वो सब कुछ छीन ले जाती है, वो भयावह है। कृष्ण कहते हैं मैं वो भी हूँ। क्योंकि यदि आप मृत्यु को बहुत निकट से जानेंगे तो आप जानेंगे कि एक यात्रा अभी खत्म हुई है और दूसरी यात्रा आरंभ हुई है। फिर बस इतना ही फर्क है कि वो जो यात्रा खत्म हुई है, उस यात्रा में आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे। अब जो आगे की यात्रा आरंभ हो रही है, उसमें वो जुड़ाव नहीं है। अभी तक मोबाइल का नेटवर्क था, अब बस वो नेटवर्क नहीं है। लेकिन फिर भी मोबाइल पूरी तरीके से काम कर सकता है। वो किसी और नेटवर्क में काम करेगा। बस इतना ही फ़र्क है। और क्योंकि हमको उस नेटवर्क का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम डरते हैं। और कृष्ण बिल्कुल बोल दे रहे हैं कि इस भुलावे में मत रहना। जो हमारी धारणा है कृष्ण को लेके कि बाल गोपाल हैं, रास लीला करते हैं, अपनी सारी इच्छाएं उनको दे दो, वो ध्यान रखेंगे। वो तो मृत्यु का भी ध्यान रखते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ही हूं मृत्यु, जिससे हम सब भयभीत रहते हैं। और कृष्ण ने आरंभ में ही कहा था ना कि मैं वो बताने जा रहा हूं जहां मैं प्रधान हूं, जो भी कुछ है जिसमें मैं प्रधान हूं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अपने विषय में यदि मैं विस्तार से बताने बैठ गया तो समय भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो समयातीत हूं। तो मृत्यु भी कृष्ण का चरम है, मृत्यु भी एक शीर्ष है।
इट्स अ पिनाकल, इट्स अ पिनाकल। और जो जीवन जितना भरपूर जी सकता है, वो मृत्यु को भी उतने ही प्रेम से गले लगाएगा। और मृत्यु से वही भयभीत रहेगा जो जीवन से किसी न किसी कारण से भयभीत है। और जीवन से भयभीत होगा कौन? वो जिसने अपने आप को छवियों में कैद कर लिया है, जो खुल के जी नहीं सकता, जो बह नहीं सकता, जिसने अपने आप को डिफाइन कर लिया है, अपनी परिभाषा बना ली है कि मैं तो ये हूं और मैं ये नहीं हूं। जिसे भय है कि अरे अगर मुझे कोई कहे कि यार तुम तो कुलनाशिनी हो, और आप मजे में ना कह सकें कि वो तो हूं, आप डिफेंसिव हो जाएं, आपने कहा तुमने मेरे विषय में ऐसी बात कह कैसे दी। युद्ध, वो खुल के नहीं जी सकता। जिसके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहा जाए और वो उसके मजे नहीं ले सकता, वो अपने ऊपर हंस नहीं सकता, और जिसकी प्रशंसा की जाए तो वो बड़ा खुश होता है, वो खुल के जी नहीं सकता। उस उसने अपने डब्बे बनाए हुए हैं और अभी तक उसे अपने डब्बों का आभास भी नहीं है। तो कह रहे हैं कृष्ण कि उस डब्बों से बाहर निकलो, जीवन को पूर्णतया जियो, प्रति क्षण 100%, नो रेसिड्यू। कुछ भी ऐसा जिसको गिल्ट, जिसको रिग्रेट कहते हैं, ये सब जीवन में हो ही ना। काहे का गिल्ट, काहे का रिग्रेट? मैंने अपनी क्षमता से जो बेस्ट था, सबसे ज्यादा था, वो कर दिया, और सब प्रभु को समर्पित। और मैं देखूंगी कि मैं अपनी क्षमता को और कैसे बढ़ाऊं। मैंने संकोच नहीं किया। तो आप भीतर से संतुष्ट रहेंगे, आप जीवन से संतुष्ट रहेंगे। आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ कम है या कुछ ज्यादा है। आप बोलेंगे जो है वो श्री हरि की इच्छा, उसकी उनकी कृपा, सहर्ष स्वीकार। उन्होंने ही तो दिया, वो ले ले तो कौन सी बड़ी बात है। मैंने क्या अर्जित कर लिया? हमें बड़ा भ्रम है कि हम जीवन में कुछ अर्जित करते हैं, हम जीवन को एक आयाम देते हैं, हम अपना जीवन बनाते हैं। बड़ा भ्रम है। हम लोग एक बार आचार्य जी के यहाँ डिस्कस कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा अगर आईआईटी में होता है ना, तो ये मत समझो कि तुम्हारी काबिलियत के कारण हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि उन 5 लाख एप्लीकेशंस में से कुछ 50,000 ऐसे होंगे जो तुमसे ज्यादा मेधावी थे, ज्यादा काबिल थे, लेकिन उनकी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। वो बीमार पड़ गए, उनके घर में कोई आपदा आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन लेट हो गई, पेपर नहीं दे पाए। और कई ऐसे भी होंगे जो तुमसे ज्यादा मेधावी हैं, लेकिन फॉर्म ही नहीं भर सके, या इतनी पढ़ाई ही नहीं कर सके, क्योंकि इंटेलिजेंस तो बहुत होता है ना। आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी। तो वो सबका कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा उस स्थान पे होने में। डोंट थिंक यू आर देयर बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटीज। लेकिन हमको बहुत गर्व होता है, हमने किया। हम धन्यवाद ही नहीं दे पाते कि प्रभु आपने सारी परिस्थितियां बिल्कुल मेरे लिए ऐसी निर्मित करके रखी कि मैं ये कर पाई, मुझसे ये हो पाया। ये ग्रैटिट्यूड हमारे भीतर आता ही नहीं है। तो जीवन को पूरा जियो, अपने लिए लेबल्स मत क्रिएट करो।
अपने लिए मैं ये हूँ, डोंट क्रिएट। तो मृत्यु भी बिल्कुल मस्त होगी, ट्रस्ट मी। मृत्यु बिल्कुल आईना होती है आपके जीवन का, आपको वैसी ही मृत्यु प्राप्त होती है जैसा आपने जीवन जिया है। 100% रिफ्लेक्शन। आप जीवन को खुल के जिएंगे तो आपको इस शरीर को छोड़ के आगे जाने में भी कोई भय नहीं लगेगा। जिसने जीवन में कुछ संचित करने का सोचा नहीं, जो आ गया बढ़िया। कोई आ गया तो मैं लात नहीं मार दूंगी कि नहीं मुझे संचित नहीं करना, फिर एक और छवि। आ गया बढ़िया, उपयोग भी कर लूंगी। नहीं आया, जब एक श्रीहरि की इच्छा, शायद कुछ अच्छे के लिए नहीं आ रहा होगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति, जब मृत्यु का समय होता है ना, तो भी वो चैतन्य होता है, और इस शरीर को छोड़ छोड़ पाने में कोई खास कठिनाई होती नहीं, सहर्ष छोड़ सकता है। वो मृत्यु है कृष्ण, उसकी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं, ओरिजिन ऑफ दोज दैट आर येट टू बी। तो इतनी बातचीत हमने कर ली है कि कृष्ण ही भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, सब कुछ है, जो भी काल में था, है, होगा। ऑफ द फेमिनाइन क्वालिटीज, जहां स्त्रीणता की बात आती है, स्त्रीत्व की बात आती है, इमीडिएट धारणा हमारी स्त्री है, या तो उसको वुमेन एक्टिविस्ट की जरूरत है, लॉट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता है, या तो उसको उसी नजर से देखो कि, एंड आजकल तो स्त्रियों ने खुद को ही बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। एवरीवेयर देर इज अ ग्रेट डिजायर दैट आई शुड बी लाइक्ड बाय माई लुक्स, पीपल शुड अप्रिशिएट माई लुक्स। और जब वो लुक को अप्रिशिएट करते करते कामना बढ़ जाती है और कुछ उलूल जुलूल हरकतें होती हैं, बाकी तो वृत्तियां उनकी हैं प्रगाढ़, वो एक एक बात है। लेकिन ये भाव ही कहाँ से उठता है कि मेरी शारीरिक सुंदरता को सराहा जाए? तो इसका मतलब तो तुम पूरी तरीके से शरीर में ही बसे हो ना, शरीर से आगे तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं। लेकिन यदि आप स्त्रीणता को समझेंगे तो आप जानेंगे कि कृष्णत्व स्त्रीणता में भी है। और कृष्ण तो बिल्कुल डिक्लेरेशन दे रहे हैं ऑफ फेमिनाइन क्वालिटीज। उन क्वालिटीज को फेमिनाइन कहा जाता है जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें फ्लो होता है, जिसमें नर्चरिंग एबिलिटी होती है, एम्पथी होता है, प्रेम भाव होता है। These are called as feminine characteristics. I'm not talking of a female. Even a male, a person in a male body can have these characteristics in prachur matra. It's about the characteristic and anybody can have it. तो कृष्ण कहते हैं कि इन फेमिनाइन क्वालिटीज, मैं कौन हूं? कीर्ति हूं। कीर्ति एक आंतरिक गुण होता है, एक प्रसिद्धि जो आपको मिलती है क्योंकि आप कौन हैं। इसलिए नहीं कि आप इतने सुंदर दिखते हैं, आपके बाल घने काले हैं, आपका फिगर इतना सुंदर है। लेकिन आप जो हैं, उसकी जो आभा है, उसका जो तेजस है, उसके कारण जो प्रसिद्धि मिलती है, वो है कीर्ति। कि जो आए आपके समक्ष, वो मेस्मराइज्ड हो जाए, उसे एक ईश्वरत्व के दर्शन हो जाए।
इसलिए प्रसिद्धि वो है कीर्ति। कीर्ति इज नॉट जस्ट फेम, and we do not have an equivalent word in English about it. At least I am not aware of. तो कीर्ति पूर्णतया आपकी वो एक आंतरिक घटना है जो जब अभिव्यक्त होती है तो प्रसिद्धि स्वतः ही आती है। फिर कहते हैं श्री। हमारे पूरे जीवन से में श्री का कितना महत्व रहता है। अगेन अ प्रोस्पेरिटी नॉट बिकॉज ऑफ द धन धान्य दैट वी हैव। ये श्री है अबंडेंस माइंडसेट। ये श्री है आपका होना जो प्रति क्षण कीर्तिमान है, प्रति क्षण जिसमें एक सुनहरी आभा है कि ये वो है। फिर कहते हैं स्मृति। ओके, फेम प्रोस्पेरिटी फाइन स्पीच, कीर्ति श्री वाक। वाक को भी, वाक इस अभिव्यक्ति और प्रकृति अभिव्यक्ति है। पुरुष की प्रकृति अभिव्यक्ति है। ऑफ द श्रोत द शक्ति इज द अभिव्यक्ति and speech is abhivyakti. You use speech when you want to express yourself. That's why this is a beautiful feminine characteristic. It's so beautiful to be able to express yourself. और कभी भी वाक से शब्दों को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। आपका मौन भी बहुत बड़ा वाक होता है। वो मौन भी जो आपको अभिव्यक्त कर दे। जैसे बुद्ध के पास आते हैं, महर्षि के साथ कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं, महर्षि रमन के साथ, कि लोग उनके सानिध्य में आते हैं, मुस्कुराते बैठते हैं और जैसे सब कुछ रिजॉल्व हो गया। वाक वैखरी के तल पर हो यह आवश्यक नहीं है, वाक परा के तल पर भी हो सकती है। तो वाक, उसके बाद कहते हैं स्मृति। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझ है, लेकिन टिपिकली आप एक फेमिनाइन मेमोरी को देखें, बड़ी गजब गजब की चीजें याद रहती हैं और एक क्षण में बहुत सी चीजों को वो एक साथ प्रोसेस कर लेती है। दैट्स हाउ द ब्रेन इज बिल्ट। While a masculine intelligentsia is not like that. It is one thing at a time. That makes a feminine memory total and a masculine memory partial. A total memory happens when you are totally present. Please know this. नहीं तो आप कुछ याद करना चाहेंगे और वो आपको याद ही नहीं आएगा। कई बार होता है कि हम बोलते हैं और अचानक से कुछ निकल जाता है, फिर लगता है अरे मुझे इस बात का तो कॉन्शियस था ही नहीं मेमोरी। Where did it come from? That's because you were total in that moment. So this memory just came up. फिर कहते हैं डिटर्मिनेशन, धृति। इतिहास ने बताया है कि स्त्री की जिद क्या क्या कर सकती है, चाहे वो सावित्री सत्यवान की कथा हो, चाहे वो कैकई हो, रामायण हो। शी वॉज अ सेंट्रल रोल। अगर उन्होंने जिद नहीं की होती अपने वरदानों के प्रति, आगे कोई कथा नहीं बहती। चाहे वो महाभारत हो,
तो धृति, डिटर्मिनेशन, विच कम्स फ्रॉम योर टोटल पर्सनैलिटी। एक समग्रता होनी चाहिए उसमें। ऐसी धृति जो दो बात से टूट जाए, दो कौड़ी की है। अ टोटल डिटर्मिनेशन, कुछ हो जाए हिला नहीं सकता कोई। मैं समर्पित हूं तो समर्पित हूं, कम व्हाट में। और फिर क्षमा, अनदर फेमिनाइन क्वालिटी। इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको नहीं जो दंतहीन विषहीन और सरल हो। तो क्षमा तो शोभती ही उसको है जिसके पास गरल यानी विष है। जो विषहीन है उसकी क्षमा का क्या मोल, क्या अर्थ। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। तो त्रैणता है क्षमा। यदि आप क्षमा कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर वो बल है जो विध्वंस भी कर सकता है, जो सृजन भी कर सकता है। And that's what makes forgiveness profound. Forgiveness is an utmost humility. To be forgiving to be forgiving for somebody who has only created pains in your life. And yet you say it's okay. इन्होंने मुझे जो समझा मैं हूं ही नहीं. I forgive that person. How beautiful that fellow reminded me of who I really am. What my really uh, goal is. Which way I must move. Why should I be angry with that fellow? तो ये सारी गुणों की बात करते हैं कृष्ण और कहते हैं मैं इनमें हूं। मुझे ढूंढना है तो ढूंढो कीर्ति में, श्री में। मुझे देखना है तो मुझे अभिव्यक्ति में देखो, वाक में देखो। मुझे स्मृति में देखो, मेधा में देखो, धृति में देखो, क्षमा में देखो। And when all of this is turned towards Krishnatva, self-realization, they become beautiful because then it's about your entire who you are in totality. ठीक है? Anything in this? चलिए फिर 35 पे बढ़ते हैं। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसाम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां ऋतुमाकरः। बृहत साम तथा साम नाम। बृहत साम एक साम नाम, जो सामवेद हैं, जो हायम्स बने हैं, जो गीत होते हैं, उसमें बृहत साम। गायत्री छंद साम अहम। और छंदों में मैं कौन हूँ? मैं गायत्री छंद हूँ। मासा नाम मार्ग शीर्ष अहम। महीनों में मैं कौन सा महीना हूँ? मार्गशीर्ष। नवंबर दिसंबर के महीने में एक समय पड़ता है जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं। ऋतु नाम कुसुमाकरः। और ऋतुओं में मैं कौन हूँ? वसंत हूँ। ऑफ साम, ऑफ सॉन्ग्स आई एम दी बृहत साम। ऑफ मीटर्स गायत्री आई एम। ऑफ मंथ्स आई एम मार्गशीर्ष। ऑफ सीजन्स द स्प्रिंग। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। इसमें जो कुछ प्रतीक हैं जिसके विषय में कृष्ण बात कर रहे हैं,
कई सारे 36 प्रकार के छंद होते हैं, गायत्री भी एक छंद है, आई आई होप यू ऑल आर अवेयर। जैसे अनुष्टुप छंद है और भी कई छंद हैं। मार्गशीर्ष के विषय में कहा जाता है कि ये वो जैनिज़्म में इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि अपने यूनिक एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह के कारण दिस इज लिंक्ड टू जेस्टेशनल साइंस ऑफ वाटर बॉडीज, auspicious lunar month recognized for emphasis on rituals, holy baths, spiritual activities leading to salvation। तो उस कारण से भी इसको बहुत महत्व दिया जाता है। आई डो नॉट हैव टू मच आइडिया अबाउट मोर महत्व ऑफ इट, परहैप्स जो पुराणों में ये बहुत। अ, ये जो महीना है, हम्म, तो इसमें जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, जो साधक होते हैं, ठीक है, उनके लिए उत्तम महीना माना जाता है, क्योंकि एनर्जीज, राइट, विच यू आर ट्राइंग टू, साधना में आप क्या कर रहे हो, राइट, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द हायर एनर्जीज। सो दे आर नॉर्मल डेज में वो मतलब अगर महीनों के हिसाब से देखें तो वो उस वक्त सबसे पास होती है। तो सूर्य से जिस एंगल पर हम होते हैं, और जो दशा बनती है मार्गशीर्ष महीने की, क्योंकि हमारे 13 महीने होते हैं, तो उस हिसाब से अ, वो जो है वहां पे एनर्जीज बहुत पास होती हैं। तो क्योंकि ये हायर ऑर्डर अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हायर एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो उस अध्यात्म के लिए वो उसको उत्तम कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल द एनर्जी मैटर इज प्रेजेंट इन अ इन्वायरमेंट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। शादियां भी उसी समय होती हैं बहरहाल, सबसे ज्यादा। बृहद साम जो है वो ऋषि भारद्वाज को एट्रीब्यूटेड है कि वो इसके दृष्टा वो थे, और ये मंत्र जो है वो इंद्र के प्रेज में बोला गया है। जो इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण प्रतीक है वो है वसंत ऋतु का, जिसको हम ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। इस मामले में भारत बहुत विशेष रहा है कि जो हमने प्रतीक चुने हैं हमारे, अ, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फ्लावर हो, जिन कारणों से वो प्रतीक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, तो हम उस धरती से हैं जहां पर जीवन जीने को बहुत महत्व दिया गया है। किसी ने नहीं कहा कि तुम अध्यात्म में अपने आप को मार डालो, गला दो। आध्यात्मिक होना अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि अब तो तुम बिल्कुल मौनी बाबा हो गए, कि अब तो कुछ बोलोगे ही नहीं, या आप जीवन से दुखी कि अरे ये जीवन छी। हमने जीवन में ही अध्यात्म को ढूंढा है, इसीलिए कृष्ण की लीला इतनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए खिलना, पूर्णतया अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को पहले जानना कि मैं कौन हूं और फिर उसकी अभिव्यक्ति, इसको हमने बहुत महत्व दिया है। और स्प्रिंग उसका द्योतक है। We don't talk of sins in life, unlike we have many religion, wherein sin is considered very important. To have taken birth is a sin. We don't look at life, at birth, at death like that. They are auspicious to us, और हम उसको ऑस्पिशियस कैसे बनाएं, पूरे जीवन की यह का एक यही उद्देश्य होता है। हाउ डू आई मेक माई लाइफ वेरी ऑस्पिशियस? कैसे मैं खिल पूर्णतया, कैसे मैं बहलूं पूर्णतया, कैसे मैं अपने आप को पूर्णतया अभिव्यक्त कर लूं, ऐसे अभिव्यक्त कि मैं ही समष्टि और समष्टि में मैं। दैट्स द अभिव्यक्ति दैट वी टॉक ऑफ, दैट्स द एक्सप्रेशन दैट वी टॉक ऑफ। तो उस दृष्टि से स्प्रिंग, विच इज द सीजन ऑफ blossoming, which is a season of beauty, that is what Krishna says I am. If you want to find me, look at me in this season of spring। ठीक है?
एनीथिंग इन दैट? 36वां देख लेते हैं। द्यूतै छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। 37 भी पढ़ लीजिए शील जी। हाँ जी। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। द्यूतम छलयताम अस्मि। छलों में ऑफ गैम्बलिंग मैं कौन हूँ? मैं द्यूत हूँ। तेजः तेजस्वी नाम अहम। तेजस्वी में जो तेज है, जिसके कारण कोई तेजस्वी होता है, जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो मैं हूँ। जयः अस्मि व्यवसाय अस्मि। मैं जय हूँ, मैं व्यवसाय हूँ। सत्वम सत्वताम अहम। और सत्व का मैं सत्व हूँ। I am the gambling of the fraudulent, power of the powerful. I am victory, I am effort. I am sattva of सात्विका। और गीता प्रश्न में कहते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। कितनी मजेदार बात है। ऑल एनकम्पासिंग। हम जब ईश्वर के बारे में ध्यान करते हैं तो हम कहते हैं चीटिंग नहीं, गैम्बल नहीं। और कृष्ण कहते हैं कि गैम्बलिंग में मुझे ढूंढना है तो मैं द्यूत हूं। कुछ भी त्याज्य नहीं है। भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, ये डिफाइन कर देता है कि आप कुछ भी क्यों कर रहे हैं। द्यूत यदि दुर्योधन खेलता है तो वो पाप है, किंतु यदि वो किसी पुण्य कार्य के लिए खेला जाए तो वो बिल्कुल पाप नहीं है। कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यदि जीवन में उचित कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए, अपने धर्म, स्वधर्म का पालन करने के लिए द्यूत की भी आवश्यकता पड़े तो उसको नकारने से पहले, उसे निषेध कहने से पहले दो बार सोच अवश्य लेना। द्यूत क्या है? अल्टीमेट गैम्बलिंग इज चांस बेस्ड। मुझे पता ही नहीं है मेरा आएगा कि नहीं आएगा। जीवन एग्जैक्टली यही होता है। मुझे पता ही नहीं है कि जो मैंने प्लान किया है, जो मैंने सोचा है, वो होगा कि नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई लाइफ बिकम्स गैम्बलिंग। हम जो निर्णय लेते हैं, ठीक लग गया बढ़िया, नहीं लगा गड़बड़। हमें पता ही नहीं है हमारा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक ऐसा गेम जिसमें ये लगता तो है कि मैं जीत जाऊं, मैं जीत सकता हूं, लेकिन एक्चुअली उसमें हार के अलावा कुछ होती नहीं है। तो जब जब जीवन मैं की भाव से जिया जाएगा, उसमें हार के अलावा कुछ नहीं होगा। और जब तक आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे समर्पित, देन लाइफ ओनली विल टेक यू थ्रू इट। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं छलों में जुआ हूं। एग्जैक्टली जैसे द्यूत में कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, हमें दिखता ही नहीं है क्या है, जीवन में वही प्रभाव माया का होता है। तो कृष्ण
माया है। कृष्ण की ही तो योग माया है ये संसार है ना? जीवन में जिस प्रकार द्यूत में हमारी इच्छाएं लगी रहती हैं, वैसे ही जीवन में इच्छाएं भी लगी रहती हैं। प्रतिपल ये लगता है कि शायद ये इच्छा पूरी हो जाए, शायद ये इच्छा मुझे विजय दिला दे, लेकिन बिल्कुल द्यूत समान वो सिर्फ भासित होती हैं, महसूस होती हैं। यथार्थ में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि जीवन द्यूत के समान है। द्यूत, अगर तुम्हें छल में मुझे देखना हो तो वो भी मैं अल्टीमेट हूं। नो कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर। छल में भी मैं अल्टीमेट हूं। और द्यूत में हम क्या कर रहे हैं? हम स्वयं को भूल करके एक क्रीड़ा में इंगेज हो रहे हैं, है ना? We are hoping that this external thing will bring luck, prosperity to our life. Is that not what we play gamble for? और जीवन में जब भी आप एक्सटर्नल चीजों के माध्यम से कुछ पाना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल द्यूत के जैसा हारेंगे। आपको लगेगा कि शायद बाहर बाहर से मुझे कोई सहायता मिल जाए, शायद बाहर से मेरा कुछ काम बन जाए, मुझे किसी प्रकार का सपोर्ट मिल जाए, लेकिन वो सिर्फ भासित होगा, वो वाकई हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि क्या होगा ना कि यथार्थ में भी जब आपको वाकई सहायता मिल जाए और आपको लगे कि अरे वाह, मैं कितना लगी हूं, बाहर से तो सहायता मिलती है, देखो मुझे मिली, उस सहायता ने आपको डिपेंडेंट बना दिया। उस सहायता ने आपको डिपेंडेंट बना दिया और अगली बार फिर आप उसी सहायता के सहारे चलने का प्रयास करेंगे। आपने वो गुण नहीं सीखे, आपने समर्पित होना नहीं सीखा, आपने फ्लो करना नहीं सीखा, आप आपने कर्म क्षेत्र में पूर्णतया उतरना नहीं सीखा, समग्रता से जीना क्या होता है नहीं सीखा। आपने कहा कि अरे, बाहर से तो सहायता उपलब्ध है ही, और आपने एक परतंत्रता अपने लिए बना ली। आपकी दृष्टि बाहर की ओर हो गई, आप अंतर्मुखी नहीं हो पाए। दिस एग्जैक्टली इज द गैम्बल ऑफ लाइफ। ठीक है? सो छलों में जो शुद्धतम है वो द्यूत। और कृष्ण बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि म- मैं माने सिर्फ सुंदर सुंदर सुंदर। आई एम ऑल एनकम्पासिंग, सो यू कैन एक्चुअली फाइंड मी इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो द्यूत में भी कृष्ण हमको कैसे मिलेंगे? जिस क्षण आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, जिस क्षण आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, आपको द्यूत से भी जीवन का सार मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा, ये गैम्बलिंग उचित नहीं है, ये डिपेंडेंसी उचित नहीं है। ये कृष्ण का संदेश है मेरे लिए। मुझे अंतर्मुखी होना है, ध्यानस्थ होना है। एंड दैट्स हाउ ही कम्स टू सपोर्ट यू। ही डजंट सपोर्ट यू ओनली थ्रू गुडी गुडीज, he also supports you through difficulties. By bringing in challenge, he tells you, भाई तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, सही दिशा मुड़ो। And that's how he helps us. Then he says, तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूं, जय मैं हूं, व्यवसाय मैं हूं, सात्विका का सत्व मैं हूं। एंड ऑल ऑफ दिस इज अबाउट द एसेंस, तत्व, जो इन सब का तत्व है, जिसके कारण ये हैं, वो मैं हूं। जैसे हमने पहले भी एक बार तत्व के ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, जब वो कहते हैं कि पानी का, जल का, उसकी जो शीतलता का जो तत्व है वो मैं हूं, अग्नि की ताप मैं हूं। एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट वेरियस ऑफ देम, मेनी ऑफ देम। तो जो तत्व है वो सब मैं हूं। इसके आगे 38 में,
वृष्णिनाम वासुदेवः अस्मि। ऋषि वृष्णि के जो डिसेंडेंट्स हैं वो वृष्णि हैं। उसमें जो वासुदेव हैं वो मैं हूँ। अब अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। पांडव नाम धनंजय, और पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ। मुनि नाम अपि अहम व्यासः, मुनियों में मैं कौन हूँ? मैं व्यास हूँ। कवि नाम उष्णा कवि, उष्णा कहते हैं शुक्राचार्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। ऑफ द वृष्णि आई एम वासुदेव, ऑफ द पांडवास धनंजय, एंड ऑल्सो ऑफ द मुनि आई एम व्यास, ऑफ द सेजेस शुक्राचार्य। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। फ्रॉम आउटसाइड ही इज ब्रिंगिंग अर्जुन टू इनसाइड। अभी तक वो बाहर प्रतीकों में घुमा रहे हैं अर्जुन को कि देखो, इसमें मैं हूं, उसमें मैं हूं, उसमें मैं हूं, उसमें मैं हूं, और अब धीरे धीरे स्वयं तक लेकर के आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वृषि नाम डिसेंडेंट्स में मैं वासुदेव हूं। और शायद इसीलिए अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण के बाद यदुवंश बचे ही नहीं। रीच्ड इट्स पिनाकल, डन, खत्म। कृष्णत्व पहुंच गए, मिल गया यदुवंश को, फिर उसका संहार तो होना ही है। सो एमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि मैं हूं। पांडवों में मैं धनंजय हूं। हे अर्जुन, तू मुझे अपने से बाहर क्यों खोज रहा है? तुझे ये क्यों लगता है कि मैं बाहर हूं? यदि तू मुझे जानना चाहता है तो मैं ही हूं तेरे भीतर। दिस इज द मैसेज। कृष्ण इज क्लोजेस्ट टू ईच वन ऑफ अस। यदि हम सब अर्जुन हैं तो हमारे भीतर कृष्ण हैं, और हमारा अर्जुन होना ही इस बात का प्रतीक है कि हम में कृष्ण है। यदि कृष्ण की प्रेरणा ना हो तो हम अर्जुन हो ही नहीं पाएंगे, शायद हम दुर्योधन हो जाएंगे। So now he is bringing to himself that stop looking outside, look within. Then he says, मुनियों में व्यास हूं। ये हम सब जानते हैं कि व्यास कोई एक मुनि, एक ऋषि के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। हर उस मुनि को, हर उन मुनि को जिन्होंने संकलन किया है जो भी हमारे पुराण हैं या इतिहास हैं, तो हमने हमेशा यही सुना है कि उसे वेद व्यास ने लिखा है, तो ये नाम ही दिया गया। तो मुनियों में जो श्रेष्ठतम है वो व्यास मैं हूं, और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, जो देवों के गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, और जो दैत्यों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। तो कहते हैं कि कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। जिस जिस प्रकार वो जिस प्रकार दैत्यों का जो इमेजिनेशन जाता है, लुक एट द काइंड ऑफ वरदान दे हैड बीन आस्किंग टू दी गॉड्स। शिव से ऐसे ऐसे वरदान बना 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 करके मांगते रहे हैं। इट्स ए डिफरेंट मैटर कि फाइनली तो सत्य की ही जीत होनी है, लेकिन उनकी पूरी क्रिएटिविटी दिख जाती है कि मुझे मृत्यु कैसे प्राप्त हो, मैं कैसे सबका, तीनों लोकों का राजा बन जाऊं, और क्या क्या। ये जो सोच पाने का अ, का जो पूरा एट्रीब्यूट है, पूरी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ये बड़ी मजेदार है। तो कवियों में
शुक्राचार्य जो उनके गुरु हैं। So through various pratik, Krishna had been telling us, how can we look at him in the entire सृष्टि? पूरी समष्टि में हर स्थान पर हम कृष्ण को कैसे देख सकते हैं, और कृष्ण तक पहुंचने का फिर क्या ही मार्ग है? ठीक है ना? इसके बाद कुछ और 4-5 और बचते हैं। चलिए 38 देख लेते हैं। हाँ जी। अभी तक कोई प्रश्न या कुछ भी? ठीक है। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनैश्चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानैर्ज्ञानवतामहम्। प्रतीकों में आखिरी प्रतीक का श्लोक है 38वां। दंडो दमयताम अस्मि। दमन करने के जो सारे टूल्स हैं, उपकरण हैं, उसमें मैं कौन हूँ? मैं दंड हूँ। नीति अस्मि जिगीषताम, जो विजय चाहते हैं, दोज हु सीक विक्ट्री, उसमें मैं कौन हूँ? मैं नीति हूँ। मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम, जो सीक्रेट्स है, गोपनीयता है, जो बिल्कुल हम अपने गुह्या में, अपने हृदय में बांध करके रखते हैं, उसमें मैं मौन हूं। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और जानने वालों का मैं ज्ञान हूं। ऑफ पनिशर्स आई एम द दंड, ऑफ दोज हु सीक टू कॉन्कर आई एम द नीति, एंड ऑल्सो amongst सीक्रेट आई एम मौन, ज्ञान ऑफ द नोअर्स। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। द वेरी ब्यूटिफुल प्रतीक। दंड का क्या अर्थ होता है? एनीबॉडी? हमने एक तो डिस्कस किया है पहले। शिक्षा, हाँ, या दंड का मतलब शिक्षा होता है, और दूसरा दंड ऑल्सो मीन्स लाठी। सो इट्स अ सपोर्ट एज वेल, सो ऐसा कुछ याद है थोड़ा थोड़ा। इज इट ट्रू? हम्म। दंड का आप यदि संस्कृत में जाएंगे तो इसका अर्थ एक्चुअली पनिशमेंट नहीं होता है, इसका अर्थ होता है सपोर्ट। इसीलिए ऋषियों में हमने दंडपानी नाम देखा है। हम्म, नहीं तो कितना स्टूपिड है कि दंडपानी किसी का नाम हो जो दंडित करता हो। पनिश करना भी एक प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है। जब कोई बातों से नहीं समझने को तैयार है, उसके समक्ष सारा कुछ खोल दो, वो जानने को तैयार नहीं है, तो फिर हम उसको पनिश करते हैं, सपोर्ट करने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि उसने इतना उसने कुछ गलत काम क्यों नहीं किया। हम इसलिए तो किसी को पनिश नहीं करते हैं, किसी को दंड नहीं देते हैं। हम इसलिए क्या करते हैं क्योंकि हमें उसे सीधे रास्ते लाना है। तुमने चोरी क्यों की, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया, अन्यथा अन्यथा वगैरह वगैरह। तो दंड देने का जो पूरा प्रयोजन है वो होता है सहायता प्रदान करना। और कृष्ण कहते हैं दमयताम of punishments, of punishers. Who I am? I am that ultimate punishment which supports.
मैं वो हूं जो देखने में बहुत कठिन लग सकता है, किंतु उस कठिनता के पीछे जो भाव छुपा है वो दुष्टता का नहीं है, वो बदला लेने का नहीं है, वो भाव किसी प्रकार से नेगेटिव नहीं है, किसी प्रकार से दानविक नहीं है। वो भाव पूर्णतया दैविक है। वो भाव सहायता प्रदान करने का है। वो भाव तुम्हें सही रास्ते पर लाने का है। इसीलिए ईश्वर हमें दंडित करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का बदला लेना है, रिवेंज लेना है, रिटेलिएट करना है। वो हमें दंडित करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सही मार्ग पर आ जाएं। और हम इतने बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आता और हम कहते हैं कि कितना दंड दोगे, मैंने क्या किया था, वाई मी। हम ये जानने सुनने को तैयार ही नहीं है कि कृष्ण बता रहे हैं कि बच्चे तुम अभी तक सही रास्ते पर आए ही नहीं हो। तुम्हारा दंड ही इस बात का प्रमाण है कि तुम गड़बड़ रास्ते पर हो अभी तक। इसलिए दंड। तो ऑफ पनिशर्स एंड ऑफ पनिशमेंट्स आई एम दी दंड। देन ही सेज दोज हु सीक विक्ट्री जिगशताम। उस उनका मैं कौन हूं? मैं विक्ट्री हूं। सॉरी, मैं नीति हूं। कितनी आनंददायी बात है। आप जगत जीत लीजिए, लेकिन यदि आपने वो नीति के साथ नहीं जीता है तो आपके भीतर वो कुंठा सदा बनी रहेगी। इसीलिए ये कथा मशहूर है कि जब अलेक्जेंडर मरा, उसकी जो शव यात्रा निकाली गई तो दोनों हाथ खुले बाहर की ओर ऐसे ऐसे करके निकाली गई। हाथ को शरीर पर रख नहीं दिया गया था या किनारे लगा नहीं दिया गया था। और कहा यह जाता है कि अलेक्जेंडर ने स्वयं कहा था कि मेरी शव यात्रा के समय मेरे दोनों हाथ को ऐसे लटकने देना, ताकि लोगों को पता चले कि वो जिसने जगत जीता वो भी खाली हाथ जा रहा है। लोगों के लिए ये एक प्रतीक बन जाए, एक सबक बन जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने कोई बहुत नीति के साथ युद्ध नहीं की थी। जो नीति के साथ युद्ध करेगा ना, वो युद्ध इसलिए करेगा क्योंकि उसे धर्म की रक्षा करनी है, या वो युद्ध इसलिए करेगा मेरा पड़ोसी राज्य मैं जानती हूं कि बहुत वीक है, उसके ऊपर कभी भी कोई प्रहार कर देगा यदि, तो वो हार जाएगा। मैं ही उसे प्रहार करके जीत लेती हूँ, अब वो मेरी परिधि में होगा, मैं मेरे पास उसकी रक्षा का डायरेक्ट जिम्मेदारी होगा। और युद्ध में सारे नियमों का पालन किया जाएगा, जो भी नीतियां बनाई गई हैं। Those victories which are done with righteousness, they never give you pain. और हम कहते हैं ना कि गलत तरीके से मिला हुआ विजय भी आपको भीतर खोखला कर देता है। That is the beauty of winning with the right rules. क्योंकि नीति कोई बाहरी आपके ऊपर आरोपित एक एट्रीब्यूट नहीं है। नीति वो है जो आपके भीतर से निकलती है। वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके होने का, आपके व्यक्तित्व का एक विशेष गुण है। जब आप कहते हैं कि मुझे मंजूर है कि मेरा सर कट जाए, लेकिन अनीति से मैं कोई कार्य नहीं कर सकती। और इसीलिए जो नीति युक्त होता है वो यदि संसार के तल पर हार भी जाए, उसे दुनिया याद रखती है, इतिहास याद रखता है, और उसके प्रति हमेशा भाव सम्मान का होता है, हमेशा उससे कुछ सीखने का होता है, उसके प्रति भाव
उसके पूज्य होने का होता है। इसलिए जो जीतना चाहते हैं उनमें मैं नीति हूँ। और अब कहते हैं बहुत ही मजेदार बात, सीक्रेट्स में मैं कौन हूं? मौन। सीक्रेट तो वो होता है जिसको बचाने की आवश्यकता होती है, जिसको छुपा के रखने की आवश्यकता होती है। मौन में क्या छुपाया हुआ है? कुछ ऐसा है क्या गुप्त रखने योग्य जो है मौन में? लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं गुप्त रखने योग्य मौन में हूं। क्यों? क्योंकि जब आप मौन में जाते हैं और आप उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो दूसरे का होना गिर जाता है। आप बताएंगे ही किससे जब दूसरा बचा ही नहीं कोई? कल मुझसे ये प्रश्न कल ये प्रश्न उठा था कि जब हम लोग हु एम आई कर रहे थे तो उसमें ये प्रश्न उठा था कि हमने कहा कि जो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तो मैं जो हूं उसे ये नहीं मिलेगा, तो किसे मिलेगा? ये उसी को पता होगा जिसे मिलेगा। ये बड़ा बैफलिंग है। इसको मैं कैसे समझूं? और जो बात निकल के आई वो ये थी कि जैसे आप हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बता सकती हैं, अपनी हॉबीज बता सकती हैं, अपने गुणों को बता सकती हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में बात बात कर सकती हैं। लेकिन क्या आप एसेंस में, तत्व में जो हैं, वो आप बता सकती हैं? नहीं, वो सिर्फ आपके नोइंग का हिस्सा है कि मैं कौन हूं। ये मौन है, और ये इतना गुप्त है कि इसकी अभिव्यक्ति की ही नहीं जा सकती। आप चाह के भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए ये ओपन सीक्रेट है, सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट है, इतना गुप्त कि आप अभिव्यक्त ही नहीं कर सकते। जिस क्षण आपने अभिव्यक्त करने की चेष्टा की, अरे! मौन तो टूट गया, मौन बचा कहाँ? मन की बड़ी इच्छा होगी कि मैं बोलूं, चुल होता है ना बताने की, हर जगह अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साबित करने की, ये बताने की कि देखो मुझे कितना पता है, मैं तो सब समझता हूं, मैं तो सब समझती हूँ। मन की बड़ी इच्छा होती है बताने की। और कृष्ण कहते हैं मुझे पाना है तो मौन में उतर जाओ, क्योंकि सीक्रेट्स का भी मैं सीक्रेट मौन हूं। और फिर कहते हैं कि जानने वालों का मैं ज्ञान हूं, तत्व ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूं। ज्ञान वो नहीं जो हम शब्दों से जानते हैं, ज्ञान वो जो हम हो गए हैं। जैसे मुंडक उपनिषद कहता है ना कि अज्ञानी कुएं में गिरेंगे और ज्ञानी उससे भी गहरे अंधे कुएं में गिरेंगे। किस ज्ञानी की बात करते हैं मुंडक उपनिषद? उस ज्ञानी की जो सिर्फ शब्दों से ज्ञानी है, जिसके पास बड़ी सारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, लेकिन उसके बीइंग में कुछ नहीं है, तत्व नहीं है, तत्व मिसिंग है। तो कृष्ण उस ज्ञान की बात करते हैं जो हम हो गए हैं। जब आप हो जाएं तो आप जानिए कि आपने कृष्ण को जान लिया, अन्यथा कोई संभावना नहीं। तो कृष्ण वो तत्व हैं ज्ञानियों के। जब आप किसी ज्ञानी से मिलें तो सिर्फ उसके शब्दों को मत सुनिए, जरा मौन में जाइए और वो जो नहीं कह रहे वो भी सुनिए। वो सुनिए जो वो हो ही गए हैं। वो सुनिए जो उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा होना कहता है।
और जैसे ही वो सुनाई देने लगे, तो आप कृष्ण के बिल्कुल निकट हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों में मुझे ढूँढना हो, मुझे पाना चाहते हो, तो ज्ञानियों के तत्व को देखो, मौन में उतर जाओ। और ध्यान रखिएगा, जब नीति की बात करते हैं तो नीति का अर्थ वो नहीं है जो आचरणबद्ध है। नीति इज़ नेवर आचरणबद्ध। बद्ध नीति तो बिल्कुल 2 कौड़ी की है। किसी ने मुझे बता दिया कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए और मैं फँस गई, अरे! अब मैं क्या क्या करूँ? क्योंकि कृष्ण के तो पूरे युद्धों में हमने नीति कहीं देखी ही नहीं फॉर दैट मैटर। यदि हम उस नीति की बात करें, नीति आप आपके भीतर का इंटेंशन होता है। वो है जो आपके होने से आता है, जो आपके पूरे अ, प्रेज़ेंट होने से आता है। व्हाट इज़ राइट एंड एप्रोप्रिएट एट दिस मोमेंट, वो नीति होती है। इसीलिए यदि मैंने पड़ोसी राज्य पर युद्ध कर छेड़ दिया और उसको जीतने की चेष्टा की, वो बिल्कुल नीति है। यदि मेरा विचार, मेरा इंटेंशन, मेरी जो भावना है, वो उसको गुलाम बनाने की नहीं है, उसको सपोर्ट प्रदान करने की है, उसकी रक्षा करने की है। और जैसे ही मेरा इंटेंशन बदल गया, वो अनीति हो जा सकती है। ठीक है? यहाँ पर विराम लेते हैं। कुछ प्रश्न या कुछ भी ऐसा हो जो कहना चाहें? अगले सप्ताह 10वां अध्याय हम सब शायद पूर्ण रूप से एक बार देख सकेंगे और फिर 11वें के लिए तैयार हो जाएँगे। ठीक है? चलिए फिर हम लोग कल कल हमने ये बात की थी ना कि हुँ, इमीडिएटली कोई हाइलाइट्स हो तो शेयर कीजिए। बिल्कुल, जो स्पॉन्टेनियसली आता है तो जस्ट अप्लाइंग दैट। मौन मुझे सबसे अच्छा लगा आज के उसमें। एंड ऑल्सो आपको कृष्ण तभी मिलेंगे ना जब भीतर बाहर की आवाज टोटली बंद हो गई है। करेक्ट, दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा था, वो काफी अच्छा था। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए फिर लेट्स डू द प्रेयर। Sit straight, take a deep breath, close your eyes. If you know, you can chant along or you just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः